अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी मतलब हमको यही देखना है कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हर एक पेयर जो है करस्पॉन्डिंग एंगल की एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहती है। तो कॉन्ग्रुएंट की जो साइन होती है इक्वल्स टू के ऊपर हमको सिंपली ये ऐसी साइन देनी है, दैट मीन्स दैट बोथ द पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हमको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे लिखना, अभी इसके पहले ही देखा है। एंगल ए एम पी अगर एंगल है तो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा, ये ऊपर में है पैरेलल लाइन के, तो इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कौन रहेगा, एम एन आर, क्योंकि पैरेलल लाइन के अबव ये दोनों भी एंगल्स है। तो पहला एंगल अगर मैंने एंगल ए एम पी लिखा तो करस्पॉन्डिंग पेयर इसकी क्या रहेगी, एंगल ए एन आर, एंगल ए एन आर। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है यहाँ पे, सपोज दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, करस्पॉन्ड्स टू दिस एंगल, सो एंगल ए एम क्यू एंड एंगल एम एन एस, दिस बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्योंकि वो दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है यहाँ पे, अगर हमने देखा कि एंगल पी एम एन, एंगल पी एम एन, इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन सी, एंगल पी एम एन की आर एन बी। तो दोनों की करस्पॉन्डिंग पेयर एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों लाइन से, दोनों पैरेलल लाइन से फॉर्म होंगे बाय दिस ट्रांसवर्सल, तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो एक दूसरे को क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमको ये एंगल दिया है 70 डिग्री और हमको बोला है कि ये एंगल फाइंड आउट करो, तो हमको पता है कि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है। तो दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल अभी देखना कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो मतलब हर एक पेयर जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, वो दोनों क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 रहेगा। तो हमको अगर अलग अलग मेजर्स दिए गए हैं अलग अलग एंगल के, तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स को यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जितने भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं, तो जिनकी जो पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है वो एक दूसरे को क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंगल पी एम एन, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल PMN is congruent to angle SN या MNS। और दूसरी जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की पेयर है वो है ये और ये। तो एंगल QMN is a congruent to angle MNR। तो ये हो गया हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर हमने देखे। तो जितने भी पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल रहेंगे वो एक दूसरे को क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट देखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर कौन से हैं, एंगल ए एम पी एंड एंगल एस एन बी। एंगल ए एम पी, ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। दोनों भी ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे है। एक एंगल ट्रांसवर्सल के ये साइड पे है तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे है। तो एंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस एन बी। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट पेयर भी लिख लेंगे। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की नेक्स्ट पेयर रहेगी एंगल ए एम क्यू। एक्सटीरियर मतलब फिर से एक बार बता रही हूँ आपको कि एक्सटीरियर मतलब दोनों लाइंस के बाहर के एंगल। एंगल ए एम क्यू इज अल्टरनेट टू एंगल आर एन बी।
R and B, and each pair of alternate angle either it is interior or exterior, वो दोनों क्या रहेंगे, पेयर्स क्या रहेगी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट की साइन मैंने इसके पहले ही बताइए आपको, ये लगानी है कॉन्ग्रुएंट की साइन आपको। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं इंटीरियर एंगल्स, बट इंटीरियर एंगल्स की जो सम होती है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो मेजर रहेगा, सम ऑफ मेजर ऑफ दिस एंगल्स विल इक्वल्स टू 180 डिग्री। वहाँ पे देखा आपने लिखा है मैंने, मेजर ऑफ एंगल पी एम एन प्लस मेजर ऑफ एंगल एम एन आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली इस साइड के भी इंटीरियर एंगल्स जो है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स जो है, उनकी भी सम क्या रहेगी, एम एन प्लस मेजर ऑफ एंगल एम एन एस, सम ऑफ दैट टू इंटीरियर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज नथिंग बट व्हाट 180 डिग्री। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है हमको यूज करना है। सॉल्व एग्जांपल देखेंगे हम। सपोज मुझे अभी ये एंगल गिवन है बट मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करके, अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज देखी वो यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो देखेंगे। फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, पेज नंबर 10 का हम लोग अभी। तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे हमको बोला गया है कि एंगल हमको दिया है एम एन क्यू। एम एन क्यू जो एंगल है हमको दिया है दैट इज 70 डिग्री, और हमको फाइंड आउट करना है ए ओ एन, एंगल ए ओ एन, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको एक अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी पता होगी, दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो क्या रहते हैं, इक्वल। तो ये अगर एंगल 70 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, 70 डिग्री। तो हम लिख लेंगे पहले अच्छे से, एंगल पी एन ओ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। हम उसका रीजन लिखेंगे क्योंकि ये एंगल जो है, एंगल पी एन ओ इज इक्वल्स टू एंगल एम एन क्यू। रीजन इज दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है, यहाँ पे टाइम नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म लिखा है उसका। तो एंगल पी एन ओ हो जाएगा 70 डिग्री। और अभी हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स में कि ये एंगल और ये एंगल की मेजर इक्वल्स टू क्या होती है, 180 डिग्री। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ पी एन ओ इज इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये आप पूरा रीजन लिखना है, यहाँ पे टाइम नहीं इसलिए मैंने इतना लिखा है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे, एंगल ए ओ एन को एज इट इज रखेंगे, पी एन ओ की वैल्यू पता है 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी हमको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए एंगल ए ओ एन इक्वल्स टू 70 प्लस है इधर, तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके वो क्या होगा जाएगा माइनस। तो हमारा ये जो आएगा एंगल ए ओ एन इज नथिंग बट व्हाट 180 minus 70 that is 110 डिग्री। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल है हमारा, इसमें हमको लाइन L ट्रांसवर्सल दी गई है और लाइन M एंड N they are parallel to each other and it is given to us that if measure of angle B is x plus 15 degree Celsius and measure of angle EB दिया है that is a 2x plus 15 degree Celsius and we have to find the value of x। तो यहाँ पे अभी वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एंगल B में और एंगल E में कुछ रिलेशन है क्या, एग्जिस्ट हो रहा है क्या कुछ रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन तो कुछ एग्जिस्ट हो नहीं रहा है, वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी नहीं है, अल्टरनेट एंगल्स भी नहीं है। अगर देखा जाए तो एक्सटीरियर और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में से दोनों भी नहीं है, इंटीरियर एंगल्स भी नहीं है दोनों। तो हम क्या करेंगे, अभी एंगल बी एंड एंगल एफ दोनों क्या है, एक दूसरे को
करस्पॉन्डिंग है, तो आपको पता है दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो जितना मेजर एंगल बी का रहेगा, देयरफॉर जितना मेजर ऑफ एंगल बी है उतना ही क्या रहेगा, मेजर ऑफ एंगल एफ। तो वॉट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल बी, दैट सेम वैल्यू विल बी ऑफ एंगल एफ। तो एंगल एफ और एंगल ई में रिलेशन है, हाँ है, दोनों का अगर हमने एडिशन किया तो उनका एडिशन इक्वल्स टू 180 डिग्री आता है बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल एफ प्लस मेजर ऑफ एंगल ई अगर किया दैट इज 180 डिग्री। और हमको यहाँ पे रीज़न ये लिखना है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो हमारे पास वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं अभी। एंगल एफ की जो वैल्यू है हमारे पास, मतलब बी की, दैट इज x प्लस 15 प्लस वैल्यू ऑफ ई इज 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 80। पूरे अननोन्स एक साथ ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस x इज 3x प्लस 15 इज 30 डिग्री एंड इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 30, प्लस 30 है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू आएगा हमारे पास, 3x इक्वल्स टू आएगा 150 एंड x इक्वल्स टू आएगा 350 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 5 जा 15 एंड दिस 0। तो वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट व्हाट, 50 डिग्री। तो ये सारे एग्जाम्पल्स रेफर करके, ये पूरा रेफर करके वी कैन सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 2.2।